गृहस्थ जीवन ला धन्यो गृहस्थ आश्रम बोले के मने सन्यास से भी श्रेष्ठ है गृहस्थ। श्रेष्ठ सन्यास नहीं हो, ये जीवन श्रेष्ठ नहीं हो, श्रेष्ठ तो गृहस्थ है। और काबर गृहस्थ श्रेष्ठ है कहा तो सबसे बड़े कारण बता देता हूँ। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है देखा, अगर कोई गृहस्थी नहीं होती तब परम पूज्य गुरुदेव जी के जन्म कैसे? संत कौन बनाते? गृहस्थी तो बनाते का। अरे जब कोई गृहस्थ नहीं होती तो संत कहां से बनती? और मैं कहता हूं संत के बाद छोड़, अगर कोई गृहस्थ नहीं होती ना तो भगवंत कहां से होती? भगवान भी है ना, तो कोई गृहस्थ है तब भगवान है। तेकर सिद्धि धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम ला धन्य है, मैंने श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम है। अच्छा, दोनों आश्रम में ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा से आप चिंतन करो ना तो गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम में ज्यादा अंतर नहीं है। गृहस्थ आश्रम हम सदल वाला रोड़े और विरक्त आश्रम बाईपास रोड़े। सदल वाला रोड में देखे हो ना, रायपुर में सदल रोड में घुसे हो, वो लाइट लगे रहते, एक कनी जावे तान फिर लाइट लाल लाइट जलत है, वो 17 लिखे तान 16 लिखे तान 15 लिखे तान 10 लिखे तान 0 हुई तब जाबे। ये सदल रोड के काम कई ठन ब्रेकर रही, कई ठन गाड़ी आगू माजे ले दे के मने बहुत सारा झमेला झेलते हुए सदर रोड के माध्यम से शहर ला पार कर गए। अब जब सदर रोड में जावे बहुत सारा समस्या झेले लागी, तो मैं बताना चाहता हूं। और बाईपास में सीधा निकल जावे, पर जाबे एक ही जगह, मिलना एक ही जगह है, जाना एक ही मार्ग में, पाना एक ही चीज लहे। ठीक है, दोनों आश्रम में ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान आशीर्वाद दिन प्रिव्रत ला कि प्रिव्रत जब तुम गृहस्थ जीवन में जाओगे भैया तो मैं तुम्हारे वंश में अवतार लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे कुल में अवतार लेके आऊंगा। तो भगवान के आज्ञा के प्रिव्रत पालन करी, गृहस्थ जीवन ला स्वीकार करी। प्रिव्रत महाराज के 10 बेटा और 1 बेटी हुई। उनमें 10 बेटा में 7 बेटा मन सातों द्वीप के राजा बनी और 3 बेटा मन बनी विरक्त। सबसे बड़े बेटा के नाम रही आग्निग्रह। आग्निग्रह के विवाह होते पूर्व चित्ता के साथ में 9 पुत्र हुई। वो 9 पुत्र में सबसे बड़े बेटा के नाम रही नाभि। नाभि के विवाह होते मेरु देवी के साथ में, और मेरु देवी से ही नाभि के पुत्र के रूप में मेरु देवी से ही भगवान आदि नारायण ऋषभ देव के रूप में अवतार लेके आते हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सब एक बार ऋषभ देव का सम्मान करें। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो, ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ देव के अवतार है। ऋषभ देव कौन मानते? पंखा को चालू करेंगे पंडित। ऋषभ देव कौन मानते? जैन मन। ऋषभ देव दिगंबर भेषधारी दिगंबर, तो जैन मन के इष्ट है ऋषभ देव। जैन मन मानते हैं ऋषभ देव ने। ऋषभ देव बार अपन तपस्या से पानी बरसा दी, इंद्र प्रसन्न हो गए, अपन बेटी जयंती की विवाह ऋषभ देव साथ में संपन्न करवा दी, प्रसन्न हो गए। 100 पुत्र हुई और 100 पुत्र में 81 पुत्र बनी कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 योगेश्वर बनी और 10 राजा मन 10 दिशा के राजा बनी। 10 बेटा मन 10 दिशा के राजा बनी। सबसे बड़े बेटा के नाम रही भरत। जे भरत के नाम से हमारे देश के नाम पड़ी भारत। बोलो भरत महाराज की। हमारे देश के नाम पड़ी भारत। पहली हमारे सनातन संस्कृति में 4 आश्रम के पालन हुए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी और सन्यास। वानप्रस्थ और सन्यास से 4 आश्रम के सब पालन करे, राजा भी पालन करे, प्रजा भी पालन करे। अब ये 4 आश्रम ला माने मनुष्य के जीवन ला 4 आश्रम में कैसे बांटे गिरी से? 25 साल तक के ब्रह्मचर्य, 25 साल तक के ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थी और 75 से 100 वर्ष तक के सन्यास। मने ऐसे जिंदगी जीना चाहिए। ये जीवन जी एक शैली है रे, सनातनी शैली। 25 साल तक के ब्रह्मचर्य पालन हो,
फिर 25 साल तक के गृहस्थ, 25 से 50 के बीच में 25 साल तक गृहस्थ, और 50 के बाद गिनती गिनबे ना तो गिनती में भी आते इन क्या वन माने जंगल। 50 पार हो गए ना तो थोड़ा थोड़ा घर गृहस्थी के जिम्मेदारी कम करो, और जंगल माने भगवान, अकेलापन, एकांतवास करे के एकांत समय निकालो, गृहस्थ से समय निकाल के, घर परिवार से समय निकाल के एकांतवास करो। 50 के बाद एकांतवास करना शुरू कर देना चाहिए, और 75 साल हुई तन पूरा संन्यास हो जाना चाहिए। घर के काम काज ला बेटा जाने बहू जाने, हमला घर खुरिया कोई लेना देना नहीं है। अब तो हमारे एक ठन काम है, रूखा सूखा खाना है और हरि गुण गाना है। रूखा सूखा खाओ और हरि गुण गाओ, ऐसे जिंदगी जीना चाहिए। और हमारे पूर्वज मन इसने जिंदगी जीन है। दरअसल भगवान है मनुष्य उल्टा बना दे है ना, मनुष्य के मन ला भगवान उल्टा बना दे। हमार उम्र बढ़त जाते ना तो उम्र के साथ आसक्ति भी बढ़त जाते। जवान माने किशोर अवस्था में व्यक्ति ला घर परिवार के चिंता नहीं रहते का, लेकिन उम्र जैसे बढ़त जाते घर परिवार के चिंता बढ़त जाते। छूटना चाहिए लेकिन हमारे साथ उल्टा होते हो बढ़ते। जैसे बाप जितना प्रेम बेटा से करते, बाप है जितना प्रेम बेटा से करते, बाबा होकर ले कई गुना ज्यादा पन्नाती से करते। ले बताते तो आसक्ति बढ़ी से कि घटी से? बढ़ी से ना। उम्र बढ़ा जाते आसक्ति बढ़ा जाते, उल्टा होते हमारे साथ। तो कथा संदेश का देते 50 साल ले उम्र ज्यादा हुई समझता हम धीरे धीरे भगवान की तरफ अपन जीवन शैली ला ले जाओ, धीरे धीरे करके परिवार के प्रति आसक्ति कम हो, भगवान की तरफ आप आगे बढ़ो। ओकर बाद 75 साल के बाद पूरा संन्यास माने गृह त्याग करो। अब आप मोला पूछू महाराज घर ला छोड़बो तो हम जाबो कहा? तो देखो आजकल जंगल में जो तो परेशानी है, अब तो जंगल बाँचे नहीं है तो क्या करना है? घर नहीं, घर के कमरा ला जंगल बना लेना है। जे कमरा में लड़का मन के चीव चाव के आवाज मत जाए, टीवी मोबाइल के आवाज मत जाए, ऐसे जगह ला चुन लेना है और ज्यादा से ज्यादा एकांतवास करके भगवान के साथ संबंध जोड़े प्रयास करना है। ये मैंने भागवत जी संदेश देते हैं। अभी कई जन दाई मन कथा सुने बर नहीं आए, का बर जानते हो? वो गलम चाबिल जो रोक रखे हैं वो लोहा के रखे में शनि देवता रखे। घर में जब बहू बेटा सक्षम हो जाए ना तो गला में चाबिल बांध के मत रखो, वो तोला नाम नहीं कहा। बहू बेटा हाथ में जिम्मेदारी दो और जिम्मेदारी से मुक्त हो धीरे धीरे। हाँ, ये गला में जो चाबी बांध के रखे रहता ना वो गला चाबी में चाबी लोहा के रथे में शनि देवता रथे। कई जन दाई मन कथा सुने नहीं आते कर कारण बता था अपना। वो घड़ी देखा तो 4 बजी नहीं तहन जे कमरा में चौरदार हवे तिहा तारल खोल ही हो और तारल खोल के चौर ला नाप के अपन बहुल दी। आज तो 2 जन बाहर गए अतका कन चौर हो जही, अतका कन के प्रसाद बनीते पूर जही, आलूल घोलो गिन के दी। हाँ, और बरील तक गिनही 6 जन है, एक जन 55 ठन खाबो तो 6 पंचे 30 ओकरे बार बैठे कथा सुने नहीं आए हो गिन के दे बार। मैं कहता कतका दिन ले गिनबे, कतका दिन ले देवे, चल देवे तो चोल गिने बढ़ावे का। तो समय के रहते घर परिवार से आसक्ति, घर परिवार की जिम्मेदारी ला कम कर देना चाहिए। कथा के संदेश है। आप सुने हो एक बार 4 जन बेटा बहू रही सियन्हा के। 4 जन बेटा बहू में 4 जन बेटा बहू मन अलग अलग रहा है। सियनहीन तिपोक दे अपन सियन्हा ला, और सियान के जब अंतिम समय ऐसे नहीं
सियान के जब अंतिम समय आई तो चारों बेटा बहु मन सकला गे और चारों बेटा बहु मन सकलिन तो देखिन डोगरा की स्थिति ला चंदर लगत रहा है, हल्का फुल्का नजर दिखत रहा है ओकर, तो इसे लगत रहा है कि सियनहल चंदर लगा थे, लेकिन चंदर नहीं लगे पूरा ओला सिर है तिरछा रहा है, वो तिरछा वो बाहर तला देखत रहा इसे हो। तब बहु मन मन में सोचिन जिंदगी भर सियनहा कमा कमा के रखे है, कमाए बसे छिछोड़ा हा कहीं खान खुआए न कोनो अपन खैस न खावन दिस, देखो कोनो तनी कुछ पैसा कोड़िल गड़िया के राखे तैसे लागथे, वो देखो कुछ कहना चाहते वही तनी नजर ल घुमावा थे, कुछ कहना चाहते पर कहीं नहीं पाते। फिर चारों जन देरानी जेठानी मन सुनता हुई एक काम करथन दीदी चलो बने सन डॉक्टर बलाथन और चारों जन देरानी जेठानी 2,000 पैसा इकट्ठा करके बढ़िया वाला इंजेक्शन लगवाथन। तो चारों जन 200 रुपया करी ने खत जा मने 200 रुपया करी तो 800 ही डॉक्टर बलई और डॉक्टर बलई तन डॉक्टर अच्छा लंबा इंजेक्शन में 2 इंजेक्शन ठुसिस पीछू तनी डोकरा ताकत आ गई और डोकरा ताकत ऐसा तो तिरछा देखत डोकरा कथे अरे तुहार आंखी फूट गए है का, ठूठी बहरी ल बछरू चखला थे ऐसे नहीं सपाट ले मार गए। ध्यान कहाँ गए है, कहाँ गए है, कहा था ठूठी बहारी, अरे मरे पहाड़ों है ठूठी बहारी ध्यान देवे कारण कहा रे जे काम ला जिंदगी भर व्यक्ति कर रहे थे ना वही में अंतिम में चित्त जाते, अंतिम में वही में चित्त जाते। तेकर सिद्धि समाज के साथ संसार वाला मन के साथ व्यवहार निभाओ, संसार वाला मन व्यवहार निभाए बर हरे और चित्त ला भगवान में दे के रखो, भगवान में चित्त लगा के रखो। जब चित्त भगवान में लगे रही तो अंतिम में भगवान याद रही और चित्त संसार में लगे रही तो अंतिम में चित्त में वो संसार है ही और वही जन्म माने बार बार जन्म लेके और मरे के बंधन के कारण बनी। तो भगवान में चित्त लगना चाहिए, भगवान के भजन होना चाहिए, एक सदैव ध्यान रखो, नहीं तो फिर जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल पाना संभव नहीं है। बोलो भागवत भगवान की। वह भजन सुने हो ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो 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 जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तब, जब सम्मा बुझ गई तब महफिल ने रंग लाया, जब सम्मा बुझ गई महफिल ने रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए
जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो आजीवन खत्म हुआ तो आजीवन खत्म हुआ तो आजीवन खत्म हुआ तो आजीवन खत्म हुआ। बोलो श्री भागवत भगवान की जय हो। तो पहली हमार राजा महाराजा मन चारों आश्रम के निरंतर पालन करे। भरत महाराज का करी जब चौथा पनेस ना 75 साल के लगभग उम्र हुई तो अपन बेटा ला राजगद्दी सौंपिस और संन्यास धारण करीस। गंडकी नदी के किनारे जाके एक कुटिया बना लीस और गंडकी नदी के किनारे जाके कुटिया बना के भजन पूजन आरंभ कर दी। ये जीवन जी एक शैली है रे। अंत समय में मने भगवान ला चित्त में रख के भगवान के लिए काम करना। आप देखो ना हमार भारत सरकार भी 65 साल के बाद रिटायरमेंट कर देते और हमार जजमान आदरणीय श्री पुनीत राम जी के भी 5 महीना बाद रिटायरमेंट माने क्या होतेगा? रिटायरमेंट माने काम काज छोड़ो और भगवान की तरफ आगे बढ़ो। ये मूल उद्देश्य है। गंडकी नदी किनारे कुटिया बना के भजन करे। एक घटना घटी थी। एक गर्भवती मृगी सिंह के दहाड़ सुनिस तो अपन प्राण की रक्षा करे बर गंडकी नदी छलांग मारी। छलांग मारते समय वो मृगी के बच्चा गंडकी नदी में गिर गए। ये गंडकी नदी अभी कहाँ है? जनकपुर में। जहां सालिग्राम मिलते ना वही नदी का नाम गंडकी नदी है। अब जब भी जनकपुर जाओ ना तो सालिग्राम लेके हो। वृंदा के श्राप है ना, भगवान ला तो सालिग्राम बनी सोहा। वृंदा के श्राप के कारण पत्थर दिल बन के तुमने मेरे सतीत्व को भंग किया है तो मेरा श्राप है। भगवान पत्थर हो जाओ कि तो सालिग्राम बन गिरी। गंडकी नदी वो बच्चा मृगा तो जाके खोह में प्राण त्याग जिस पर बच्चा बहते बहते नीचे आगे कहा जहां भरत महाराज सूर्य अर्घ देवत रहे वहां और पैर में फंस गए। तो भरत महाराज निकाली सो बच्चा बाहर और निकाल के तो वो जाली रखे ना, बच्चा मन जाली से ढके रखे, वो जाली बाहर निकाली और बाहर निकाल के ओकर मुंह में फूंक मारिस ना तो हिरण के बच्चा जीवित निकलिस। प्रसन्न हो गए भरत महाराज। वो बच्चा लानी अपन कुटिया में और बढ़िया पोछी सो पोछ के दूबी मन नदी किनारे दूबी इकट्ठा करके लानी और पीस के ओकर रस निकाल के पिला दी सोला। अब तो हिरण के बच्चा कूदे वर लगी। हाँ खूब उछले कूदे वर लगी। बड़ा प्रसन्न हो गए भरत महाराज। अब ओकर साथ खेले, ओकर बर दूबी व्यवस्था करे, ओकर बर देखो कई बार सात्विक सेवा भी भजन में बाधक बनते। अब हिरण के सेवा करते अच्छा बात है, पर हिरण के संग में लगे रहना अच्छा बात नहीं है कि नहीं? सब जीव से प्रेम करो। हमारे शास्त्र कहते हैं सब जीव से प्रेम करो, लेकिन जीव से प्रेम करे के सीमा है। हाँ, हर एक जीव के अलग अलग कैटेगरी है। आप गैया के गला लग सकत हो, गैया के जूठा खा सकत हो। हाँ, पर जैसे गैया के गला लग सकते हो, जैसे गैया के जूठा खा सकते हो, तो इसने कुत्ता के गला नहीं लग सकता। सबसे पहला भाग गैयल मिलना चाहिए भोजन के और सबसे आखिरी भाग कुत्तल मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज में तथाकथित पढ़े लिखे लोग मन सबसे पहली भाग ला कुत्तल देते। पहली कुत्तल खवही तब अपन खाते ओकरे द्वारा भोग लगवा। मैं आप सबसे निवेदन करत हूं कुत्ता पालो नहीं, पर कुत्ता के अलग से स्थान होना चाहिए। ओकर अंदर मत आए कुत्ता, तब कुत्ता के पालना ठीक है। ऐसे नहीं कि कुत्ता बिस्तर में बिठाओ कि कुत्ता ला गाड़ी में बिठाओ कि कुत्ता ला गोदी में लो, कहीं नहीं लिखे ही थे। वैसे कुत्ता ला छू देवे ना, अगर ते पूजा पाठ करता सत्कर्म करता ना कुत्ता छू देवे ना तो पूरा कपड़ा सहित नहाना पड़ता। इतना अपवित्र चीज है रे कुत्ता।
अबे का बताओ, महासमुद्र में भागवत कथा में रहो ना, तो एक जन के कुत्ता गवा गए, तो 3 दिन ले मोला फोन करी से नहीं मिला थे गुरुदेव, कुत्ता नहीं मिला थे, 3 दिन ले आखिरी में नंबर ला मोला ब्लॉक में डालना पड़ा, परेशान कर देती, कैसे मिली कहाँ मिली, अतका गाय नहीं खोजे, कुकुर लग खोजा। अच्छा मेकर सिद्धि के हाथों आगे कथा सुनू ना। अब एक दिन में वो पक्तियां से आगे निकलत रहे हो 7-8 बजे लगभग, घर के बहू हा कुत्ता ला संकल ला पकड़ के बाहर में रोड किनारे में खड़े रही। कौन है बहू? घर की बहू हा कुत्ता के संकल पकड़े गली में। अब कुत्ता का करते तेल में नहीं जानो भैया, बोला जानना भी ठीक नहीं ले अपन सास ससुर के ला बतावा, अपन सास ससुर को सेवा नहीं करी जब कब कुत्ता पीछू लगे, बोला धर के रोज लेगा थे, रोज लाना थे, बतावा पानी छीटा थी कहकर ऊपर नहीं, फिर बोला पोटारा थे, फिर वो कर्म एक घर हवन करे बर गिरे हो तो, और बाकी परिवार के सदस्य मन तो रही है, ओकर छोटी बेटी नहीं रही, तो मैं बार बार बोलो छोटिल बला की ओ बबली संग में है का? बबली संग, तो मैं सोचो बबली नाम के कोई कर दोस्त हो, बबली संग में खावे, तो मैं कहूं कम से कम पूर्ण होती बेरत बला ले, बबली तक बला ले कि हमें का जानो कुकुरे, तो बड़े जन कुकुर ला पा कई भैया, ओकर मुहुल चाटत रहा लंबक जीप मुड़ लधल तोर बबली सन उतर रहे दादा तोर नाम से पूर्ण होते में ही डाल दो छोटे में, का हरे बता, ये सब अच्छा चीज नहीं है। गाय की सेवा करो, ओकर सेवा करे से कोई फायदा नहीं है, बोलो भागवत भगवान की है ना। और ज्यादा संपत्ति यहाँ पे पैसा कौड़ी ज्यादा है, कुत्ता के एक स्थान बना दो, वही कर रहे रहा है, वही ठीक है, अंदर तक के मत आए काबर जेमे तोर चित्त लगी ना वही बने की तैयारी चलत है, मान के चलते हैं। कुत्ता से ज्यादा प्रेम करबे ना तो अगले जन्म हो करे तैयारी चलत है। अभी आगे देखो ना, हिरण के चक्कर में आधा प्रेम माने समय हो हिम व्यस्त हो जाए भरत महाराज के। एक दिन हिरण के झुंड, ऐसा हिरण के बच्चे हिरण के झुंड में मिल के भाग गए। अब हिरण के याद में हिरण ढूंढते ढूंढते प्राण त्याग दिए भरत महाराज, बतावा दूसरा जन्म में हिरणे बनना पड़ गया। अंतमति आ गति, अंतिम में जिसने मति रही उसने गति मिलती। थोड़ा देर पहले उन्हीं निवेदन करेंगे, तेकर से जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंतराम कहीं आवत नहीं। संत महात्मा मन हमेशा भगवान के नाम लेवत रहे, अंतिम में भगवान के नाम मुख में आ जाए तो मुक्ति हो गई, मानो सहज मुक्ति मिल गई। अंतमति आ गति, अंतिम समय में मान लो तोर चित्त घर तन चल दी, अंतिम समय प्राण निकले बेरा, भारी मेहनत करके बनाए हो जी, कुछ नहीं रही छानी वाले रीत भारी, वही चला रोज को ठियात रहे तो चित्त हिम चल दी, आखिरी में प्राण निकले बेरा, और प्राण निकले बेरा चित्त घर में घिसना तो काय बन के आवे, काय बन के आवे, मैं बता दो छू 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 नित्य घर में ध्यान दी तो छिपकी ली, भारी मेहनत करके बाद चिपके रहे थोड़ी दीवार में। चित्त घर में मत लगाओ, भगवान में लगाओ। मैं निवेदन करता हूँ कि संसार से व्यवहार निभाओ और प्रेम भगवान से करो। कोनो कर 2-4 पैसा गड़िया राख दे है सब नहीं बता पाए, मरे मेरा चित्त हिम चल दी तो का बन के आवे जानता राखे बार आवे होना तो घर के मन हा परोसिल बलही और मुड़ी ला फुथर वही और पेरम भूंज के फेंकी तन फिर आ जाबे तन घर के मन बैगा कर दी। अब्बर सांप आते की बोला का पता डोकरा आवत तो भैया चित्तला भगवान में लगा के रखो। हिरण बनी पुलस्त्रिसिक आश्रम के नजदीक में कथा सुने और जूठा खाए तेकर से तीसरा बार अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लेके जीवन 10 भाई रही है। 10वां नंबर में एकर जन्म हुई, वो समय भी नाम पड़ी भरत। लेकिन
जानबूझ के ना जड़ बुद्धि की तरफ अपन बुद्धि रखे रहे का करो माने जे तियारे ते काम ला करे, कई बार तो बहुत सारा काम ला उल्टा सीधा करे और मत तियारे की के घर के मन तियारे ते काम ला उल्टा सीधा करे माने मोर प्रति कर मन की आसक्ति मत रहे, मैं ज्यादा काम करूं तो अनासक्ति बढ़ी ही कर मोर प्रति तब उल्टा करे काम ला। गेहूं छिटा है खेत में जा भरत चिरई चिरगुन मन गेहूं मत बिने भैया मत खाए कि राखे पर भेजिस नहीं तलारी में बैठे है मंजीरा धरे है कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमारग चलाते चलो, अपने मन को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो, जीवन रथ को सुमारग चलाते 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 चलो। चिरई मनहा दाना चुभत रहा और भजन में लगे देखे देखे तब हम लिखे दे और काबर लिखे दे जानता हो। भरत महाराज सोचे खाने वाला राम है खिलाने वाला राम है, बीच में कुछ कहने का मेरा क्या काम है। मैं काबर रोको तो खाने वाला राम खिलाने वाला राम तो कर भौजी मनोला जड़ भरत का है उल्टा सीधा करते हैं, बुद्धि से खराब है, बुद्धि से है हीन है जड़ भरत से। भौजी मन सब भैया मन के जूठा काठा रखे रहा सकेल के आए नहीं संजय के कुन तल घूम घाम के तो एक थारी दे हा पड़ के थारी में तो जड़ भरत महाराज सोचे भारी मया करते रहे और भौजी मन मोर से साने नहीं लागे खाल पवित्र हृदय से ना निर्मल हृदय से। हाँ समय सत्रोचा मित्रे तथा मान अपमान्यो हर दृष्टिकोण में भरत जी समरा है। 3 जन्म के ज्ञान नहीं सोला भरत ऋतब के हीरा ऋतब के तीसरा पूरा 2 जन्म की पूरा ज्ञान है होला। ठीक है कोई कर्म बंधन में भरत जी नहीं पड़ना चाहिए। एक बार तो भरत जी जंगल में बैठे बैठे भजन करते रही है, मजीरा हाथ में रखे रहा है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भील मन के राजा हा काली मातल बदना बदरी से का बदना बदरी से ते मोला बेटा दे बेटा तोला नर बलि दहु बेटा हो गए नर बलि दहु की इस सीधे बेटा नहीं हुई सोकर तो भाग्य में लिखे रही बदना बत्ती तब हो बेटा होता बदना बत्तीस तब बेटा ही से कहीं नहीं है। आगे सुनो कथा आदमी खोजिस कोई दूसरा नहीं मिली जड़ भरत मिल गए यहो वैसे हरे कोनो चल कहे तो चलेज कहे यहो चल तोरो लागत हो छुट्टी लेते हिसाब किताब चुकता करवा लेते काबर अभी नहीं छूट होता तो छुटे तोर लागल छुटे पर फिर आए लागी तेर हिसाब किताब बराबर कर ले चला दादा चल ऐसे कहे और चल दे कर और जे काम कराना रहे कर दे काम ये भील मन लेगिन पकड़ के और भील मन लेगिन तहन स्नान करे नावा कपड़ा पहनो काली माता के आगू में प्रस्तुत कर दिलोला सिर ला झुकाए बर के हिस ते जड़ भरत महाराज कैसे तुम्हारे हाथ में मोर मृत्यु लिखे छोही तो छुटी जही प्राण है सिर ला झुका दिस और जैसे सिर ला झुकाइस ना बाकी सब कोल भील मन आरती गावत है। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरी ही गुण गाए आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी दानों दल पर टूट पड़ो आकर के सिंह सवारी दानों दल
पर टूट पड़ो माँ करके सेना सवारी। बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। काली माता निवेदन ला सुन ली, निवेदनों मन करत है और काली माता समझ गए एकर निवेदन है, ये मोर भक्त हरे, मोर भक्त के जीवन में भीड़ पड़े हुए हैं, संकट आए हुए हैं, तो भक्त के संकट का निवारण करना चाहिए कह के काली माता मूर्ति फाड़ के प्रकट हो गए। बोलो भद्रकाली मैया की लपलपाते जीभ, मुंड के माला, हाथ के करधनी, बिखरे हुए बाल, हाथ में फरसा, देख चकाचक, काला चकाचक है। हाँ, देख फटाफट चकाचक काटना शुरू करी। जड़ भरत महाराज देखी काय हुआ थे अटकबले कैसे कुछ पता नहीं चली, ऐसे सिर लो उठा के देखिस नहीं तो सैकड़ों सैकड़ों कोल भील बन के घेच काट गिरा है, पूरा आंगन रक्त से लथपथ। जड़ भरत महाराज मन में विचार कर मोर कारण अतकजन के प्राण जावत है, कारण में हरो देकर सीधे मला फिर भोगे बार आए लागी बोला। तो काली माता प्रार्थना करी माँ क्षमा कर दो इन्हें, ये अज्ञानी है माँ, अज्ञानतावश ये नर बलि दे रहे थे माँ, ये गंवार है, गांव के रहने वाले अज्ञानी व्यक्ति है माँ, क्षमा कर दो इन्हें। कथा संदेश का देते माँ कभी भी बलि नहीं ले, केला गांठ बांध के रखना, कभी भी देवी देवता मन बलि नहीं ले। ये बीच में ना हमारे समाज में कुछ असुरी तत्व के व्यक्ति मनाइस और अपन स्वार्थ ला पूरा करे बर बलि आरंभ कर दी। देवी देवता कभी बलि नहीं ले, कभी नहीं। इला अच्छा से आज गांठ बांध के ले जाओ। काबर भगवान स्वयं कथे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ल मैं बना हो इसे कथे, तो सब भगवान के संतान है। इंसान भी भगवान के संतान है, मुर्गी भी भगवान के संतान है, बकरा भी भगवान के संतान है, सब तो भगवान के संतान है। तो कोनो माँ अपन बेटा बलि ली का नहीं, बीच में कुछ व्यक्ति आई और मन मांसाहारी हो गए, तो लोगन मन ओकर ऊपर उंगली उठाना शुरू करी। तो वो व्यक्ति मन हा उंगली मत उठाए कह के पहली देवता मन में पूछ पूछ के खाना शुरू कर दी, अपन स्वार्थ पूरा करे पर बलि प्रथा शुरू कर दी। कहीं भी जीव हत्या के बाद शास्त्र में नहीं, कहीं भी नहीं है, कोई भी ग्रंथ में नहीं है। अच्छा, बलि शब्द सुनत हुआ, बलि बलिदान सुनत हो, बलिदान ऐसे कहते ना, बलिदान बलिदान काला कहते, मुर्गी घेच ला काटना बलिदान है कि बकरा बकरा घेच ला काटना बलिदान, बलिदान काला कहते। कल सुनहु कथा में बलिदान काला कहते, बलिदान माने राजा बलि है जो भगवान के चरण में दान करे, स्थिति ही बलिदान है। आपके देवी देवता, आपके कुल देवता, आपके गांव के देवता प्रसन्न हो जाए कब? जब आप बलिदान करहु तब। अब काला बलिदान करना है, मन वचन और कर्म से अपन जीवन ला भगवान में समर्पित करना है, यही बलिदान है। पशु बलि शब्द आते, पशु बलि में क्या होते? हमारे जीवन में जो पशुता है, हमारे जीवन में जो पशुता है माने जे काम ला इंसान ला नहीं करना चाहिए ते काम ला हमन करत हन, ये पशुता है। हमारे जीवन में जो पशुता है वो पशुतल भगवान में समर्पित करना ही पशु बलि कहलाते। बोलो भागवत भगवान की। और मैं कथो मुर्गल काटेल देवता खुश होई, बकरा काटेल देवता खुश होई, तब बघवाल काटो ना और ज्यादा खुश होई। बघवाल नहीं, ओकरे बलि चढ़ जाए, बेचारा सिद्धवा बकरा ये कर लेगा तो कर, सिद्धवा सिद्धवा बलि देता। बीच में स्वार्थी व्यक्ति में नहीं, और वो स्वार्थी व्यक्ति में अपन स्वार्थ के कारण